जय हिंद फ्रेंड, मेरा नाम नीलेश और हम हमारी पाइथन की सीरीज़ कंटिन्यू कर रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि पाइथन के अंदर कौन कौन से डेटा टाइप्स होते हैं, इनबिल्ट डेटा टाइप्स कौन कौन से होते हैं, ठीक है। और हमने उसको उस सब डेटा टाइप को लिस्ट आउट किया था, ठीक है। तो आज के वीडियो में हम ये देखेंगे कि वो जो डेटा टाइप्स है उसको हम किस तरह से लिखते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि जो हम डेटा टाइप देखते हैं उसको हमने कैटेगराइज किया था, लाइक न्यूमेरिक, सीक्वेंस, सेट और डिक्शनरी, बुलियंस और टेक्स्ट, लाइक उसमें जो स्ट्रिंग आता था वो। ऐसे हमने क्या किया था, सब डेटा टाइप को कैटेगराइज किया था। अभी आज हम ये देखेंगे कि वो डेटा टाइप्स को हम लिखते कैसे हैं, ठीक है। तो मैंने सबसे पहले आपको बताया था कि जो आपका न्यूमेरिक में इंटीजर आता है, तो इंटीजर डेटा टाइप्स को हम कैसे लिखते हैं। आप सबको ही पता होगा कि इंटीजर या इंट हम ऐसे ही लिखते हैं। और इंटीजर क्या होता है कि ऐसा डेटा, या मैं बोल सकता हूँ कि होल नंबर मीन्स पूरा एक नंबर विदाउट डेसिमल। वो पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। अगर मैं ऐसे यही लिखूँ तो क्या होता है, होल नंबर, ठीक है। होल नंबर, पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव वो हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। पॉजिटिव विदाउट डेसिमल पॉइंट, ठीक है। अगर इसको लिखा जाए तो कैसे लिख सकते हैं, फॉर एग्जांपल ये 10 हो गया, 20 हो गया, 30 हो गया, 40 हो गया। तो ये सब हमारे क्या होते हैं, इंटीजर वैल्यू। अगर इसी को हमें किसी वेरिएबल में लेना है तो लाइक a इज इक्वल टू 10। तो जब कभी भी आपको कभी इंटीजर वैल्यू लेना हो एज अ वेरिएबल तो हम सीधा सीधा ऐसा ले सकते हैं। दूसरा होता है हमारा फ्लोट वैल्यू। आपको भी पता होगा फ्लोट वैल्यू, उसके नाम में ही है। फ्लोट वैल्यू मीन्स ऐसे नंबर जो डेसिमल के साथ आते हैं, लाइक a इज इक्वल टू 1.5 या 1.3 या b इज इक्वल टू 40.7 समथिंग। तो जो कुछ भी वैल्यू या जो कुछ भी नंबर जो डेसिमल के साथ आएंगे, लाइक f इज इक्वल टू 1.0, ये भी, तो ये सब हमारे क्या होते हैं, फ्लोट वैल्यू होते हैं, ठीक है। मीन्स जब कभी भी आपको फ्लोट वैल्यू लिखना हो तो सिर्फ आप डेसिमल दे रहे हो, मीन्स वो क्या हो रहा है, उसका फ्लोट करके दे रहा है, ठीक है। उसके बाद हमने देखा था कि न्यूमेरिक में ही कॉम्प्लेक्स आता है। तो कॉम्प्लेक्स कैसे लिखते हैं, तो ये तो हमने लाइक 10 स्टैंडर्ड या 9 स्टैंडर्ड में भी पढ़ा है कि कॉम्प्लेक्स मीन्स होता है ऐसी वैल्यू जो दो वैल्यू के लेके आता है एक। तो कॉम्प्लेक्स क्या होता है, कॉम्प्लेक्स होता है कॉम्बिनेशन ऑफ रियल रियल एंड इमेजिनरी। मीन्स उसमें दो टाइप की वैल्यू होती है, एक तो होती है इमेजिनरी और एक होती है रियल। लाइक अगर इसी को मुझे लिखना है तो मैं कैसे लिख सकता हूँ, a इज इक्वल टू 30, लाइक या 20 प्लस 4j। तो ये 10 हो गया मेरी रियल वैल्यू, ठीक है, और ये 4j हो गया मेरा इमेजिनरी वैल्यू, ठीक है। तो जब कभी भी आपके पास ऐसी कोई वैल्यू है, लाइक b इज इक्वल टू 4+0j समथिंग ऐसा है, तो ये होता है हमारे कॉम्प्लेक्स वैल्यू। हम कॉम्प्लेक्स वैल्यू को ऐसे लिखते हैं जिसमें एक रियल और एक इमेजिनरी वैल्यू होती है, ठीक है। अभी उसके बाद आता है कि हम लिस्ट को कैसे लिखते हैं। आप सबको ये मैंने बताया था कि लिस्ट एक्चुअल में क्या होता है, लिस्ट, टपल, सेट या जो कुछ हमारी दूसरी वैल्यू, ये होती है सीक्वेंस डेटा टाइप। सीक्वेंस डेटा टाइप मीन्स ऐसे डेटा टाइप जिसमें एक से ज़्यादा आइटम हो और उसको हम कॉमा से सेपरेट करो। तो लिस्ट कभी भी लिखो तो लिस्ट लिखने के लिए हम यूज़ करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट। ये स्क्वायर ब्रैकेट मीन्स नथिंग बट वो हो गया हमारा लिस्ट, ठीक है। और इसमें आप कुछ भी वैल्यू पास करो, कोई भी वैल्यू। ये हम और डिटेल में और अच्छी तरह से देखने वाले हैं, लाइक कोई डेटा टाइप्स और उस डेटा टाइप्स के फंक्शन, ये वगैरह हम सब अगले वीडियो में देखने ही वाले हैं। बस ये वीडियो में मैं आपको इतना ही बता रहा हूँ कि वो लिखते कैसे हैं। तो ये हो गया हमारा लिस्ट। हम ऐसे भी लिख सकते हैं, या लिस्ट 2 इज इक्वल टू, इसमें क्या बोलते हैं, स्ट्रिंग भी ले सकते हैं, ठीक है, और नंबर भी ले सकते हैं और फ्लोट वैल्यू भी ले सकते हैं, ठीक है। तो लिस्ट में सभी तरह के डेटा टाइप्स लिए जाते हैं। तो ये हमारे हो गए लिस्ट। अभी टपल क्या होता है, तो टपल को हम जब लिखते या डिनोट करते तो उसके लिए लिया जाता है
राउंड ब्रैकेट, ठीक है। तो राउंड ब्रैकेट में आप कुछ भी आइटम पास करो कॉमा से सेपरेटेड, तो वो होता जाता है आपका टपल। तो इस तरह से टपल को लिखा जाता है। यही थोड़ा सा ध्यान रखिए कि लिस्ट लिखते टाइम स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ किया जाएगा, टपल लिखते टाइम आपके राउंड ब्रैकेट यूज़ किए जाएंगे। अभी सेट और फ्रोजन सेट कैसे लिखते हैं, तो जब कभी भी आप सेट बनाओ तो सेट के लिए यूज़ किया जाता है करली ब्रैकेट, ठीक है। सेट के लिए यूज़ किया जाता है करली ब्रैकेट, और उसमें आप कॉमा से सेपरेटेड वैल्यू दे दो, ठीक है। ये हो गया आपका सेट, ठीक है। अब फ्रोजन सेट कैसे लिखते हैं, फ्रोजन सेट को मैं ए वेरिएबल लेते हो। फ्रोजन सेट के लिए कोई भी पर्टिकुलर ब्रैकेट अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो फ्रोजन सेट को लिखा जाता है ऐसे कि फ्रोजन सेट और उसके अंदर सेट दे दो, ठीक है। तो ये हो गया आपका फ्रोजन सेट। मीन ये नाम हमने आगे लिख लिया और उसके बाद वो उसके अंदर एक कोई सेट पास कर दिया, तो इस तरह से लिखा जाता है फ्रोजन सेट को, ठीक है। अभी स्ट्रिंग क्या होता है, तो स्ट्रिंग इज नथिंग बट कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स। मीन्स जब कभी भी आपको कैरेक्टर्स लेने हो तो उसके लिए बनाया जाता है कोड, सिंगल कोड, डबल कोड, ट्रिपल कोड। लाइक आप एक तो सिंगल कोट लेंगे, ठीक है, नहीं तो आप डबल कोट लेंगे, नहीं तो आप सिंगल ट्रिपल कोट लेंगे, और नहीं तो आप डबल ट्रिपल कोट लेंगे। तो इस तरह से लिखा जाता है स्ट्रिंग में। इसमें आप कुछ भी वैल्यू दे सकते हो, पाइथन एंड मशीन लर्निंग समथिंग, जो कुछ आपको चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से लिखा जाता है स्ट्रिंग को, ठीक है। स्ट्रिंग हमेशा आपकी कोट में ही होगी, दिस इज नथिंग बट कोट, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है डिक्शनरी। तो डिक्शनरी को किस तरह लिखा जाता है, तो डिक्शनरी के लिए भी हम करली ब्रैकेट यूज करते हैं, ठीक है। देखिए सेट के लिए भी करली ब्रैकेट, डिक्शनरी के लिए भी करली ब्रैकेट। यहाँ पर सिर्फ ध्यान देने वाला इतना है कि डिक्शनरी हमारी आती है की और वैल्यू के साथ। मीन्स यहाँ पे होता है की एंड वैल्यू। मीन्स एक तो कोई की होगी, लाइक एक ए की है और उसके साथ एक वैल्यू लाइक 100, मतलब ये 100 को मैं डिनोट या मैं दे रहा हूँ ये ए को, लाइक ये इसका मीनिंग होता है। और उसके बीच में हम देते हैं कोलन, ठीक है। और आप एक से ज़्यादा भी वैल्यू लिख सकते हैं, लाइक मैं बी लिख रहा हूँ और 200 वैल्यू दे रहा हूँ। तो इस तरह से लिखा जाता है डिक्शनरी, ठीक है। डिक्शनरी मीन्स की एंड वैल्यू पेयर, ठीक है। और बुलियन, आई होप आपको पता होगा, बुलियंस में होता है ट्रू एंड फॉल्स, ठीक है। ट्रू एंड फॉल्स, ये भी आप लिख भी सकते हो, किसी वेरिएबल भी पास कर सकते हो। तो ये सब डेटा टाइप्स हम इस तरह से लिखते हैं, ठीक है। ये पूरे डेटा टाइप्स लाइक ये जो लिस्ट, टपल, सेट, फ्रोजन सेट और स्ट्रिंग डिक्शनरी, ये हमारे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेटा टाइप्स है, ठीक है। विथ फंक्शन भी ये आते हैं, तो ये हम एक एक करके सभी पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ये वीडियो में मुझे सिर्फ आपको यही बताना था कि हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। आई होप ये आपको चीज़ें समझ में आ रही होगी। आपको इससे अलावा कुछ भी कन्फ्यूज़न है या इसमें कुछ भी कन्फ्यूज़न है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में वैसे बता सकते हो, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच। और मेरी वीडियो अगर आपको पसंद है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। थैंक यू।